नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक वर्मा और आप देख रहे हैं 10 थिंग्स वन वांट्स। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे हम ये कह सकते हैं कि साल 2020 पिछले 100 सालों में अब तक का सबसे बुरा साल है। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 यानी कि नोवेल कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकला ये वायरस आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। दुनिया के 198 देश आज इस वायरस से संक्रमित हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, उस वक्त इस वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या जो है वो है 64,03,419, जिसमें से 3,78,119 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि मरने वालों की संख्या इस वायरस से मात्र 5% ही है, पर यह वायरस अपने लक्षण को इंसान के शरीर में दिखाने के लिए 3 से 14 दिन का समय ले लेता है, जिसके कारण अनजाने में एक संक्रमित व्यक्ति कई और दूसरे लोगों को संक्रमित कर देता है, जिसकी वजह से यह बहुत तेजी से दूसरे से तीसरे और तीसरे से अन्य लोगों में फैल जाता है। इसीलिए यह वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस तो कोरोना वायरस साल 2020 का हुआ अब तक का सबसे बुरा वाक्या या हादसा है। फैक्ट नंबर 2, इकोनॉमिक क्राइसिस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को धीमा करने के लिए आज दुनिया भर की सरकारों ने अपने देश में लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन की वजह से कारोबार ठप है और इकोनॉमी बिल्कुल रुक गई है। इकोनॉमी सिर्फ रुकी ही नहीं है, बल्कि आज सरकार नुकसान में जा रही है और आम जनता और गरीबों की मदद के लिए उसे इकोनॉमी से अपने पैसे को विड्रॉ भी करना पड़ रहा है। जापान जैसे देश जिसने अपनी जीडीपी का 25% पैसा विड्रॉ किया है गरीबों की मदद के लिए, डिप्रेशन में उसकी इकोनॉमी जा चुकी है और विशेषज्ञों का कहना है कि ये इकोनॉमी दोबारा से पूरी तरीके से सही होने में अभी काफी समय लगेगा। फैक्ट नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन लगने की वजह से आज दुनिया भर के सारे कारोबार लगभग ठप पड़ चुके हैं। ठप पड़ने के कारण कंपनियों को मुनाफा नहीं हो रहा है और मुनाफा नहीं होने के कारण कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रही है, जिसके कारण वो अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल रही है। नौकरी से निकालने की वजह से आज दुनिया भर में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। लगभग 70% तक लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और आने वाले समय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कंपनियां कब तक दोबारा से पूर्ण रूप से लोगों को रोजगार देना शुरू करेंगी। फैक्ट नंबर 4, माइग्रेंट लेबर्स वॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ माइल्स बाय फुट टू रीच देयर होम्स। 23 मार्च 2020 को रात 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश में 28 दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया, जिसके बाद देश में सारे कारोबार ठप पड़ गए और यातायात के सारे साधन भी बंद हो गए। एक शहर से दूसरे शहर में काम की तलाश के चक्कर में आए हुए हमारे देश के मजदूर भाई और डेली वेज वर्कर्स उसी शहर में फंस गए। उनके पास ना तो खाने के लिए भरपूर खाना था और ना ही इतनी बचत थी कि वो 28 दिनों तक अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सके, जिसके कारण उन्होंने यह निश्चय किया कि वो पैदल ही अपने घरों की तरफ जाएंगे। और उन्होंने ना ही सिर्फ निश्चय किया, बल्कि उन्होंने हजारों मीलों तक पैदल यात्रा तय करके अपने अपने घरों का यात्रा तय किया। फैक्ट नंबर 5, डिमाइस ऑफ वेटरन एक्टर इरफान।
दुनिया अभी कोरोना वायरस के कहर को झेल ही रही थी कि 29 अप्रैल 2020 को बहुमूल्य प्रतिभा के धनवान पद्मश्री और नेशनल अवार्ड विनर एक्टर इरफान खान की मृत्यु की खबर आई, जिसने इस पूरे देश को हिला के रख दिया। इरफान खान पिछले 2 सालों से ब्रेन ट्यूमर से लड़ रहे थे और 29 अप्रैल 2020 को कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में उनका देहांत हो गया और उस दिन भारत ने अपना एक बहुमूल्य रत्न खो दिया। फैक्ट नंबर 6, डिमाइस ऑफ वेटरन एक्टर ऋषि कपूर। कोरोना का कहर और इरफान की मृत्यु का गम अभी बिल्कुल ताजा ही था कि तभी 30 अप्रैल 2020 को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड विनर और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी के मृत्यु की खबर आई। ऋषि कपूर जी पिछले 1 हफ्तों से सांस लेने में दिक्कत होने के कारण कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे और 30 अप्रैल 2020 को कोकिलाबेन अस्पताल मुंबई में ही उनका कैंसर से मृत्यु हो गई और इस प्रकार देश ने 2 दिनों में अपने 2 बहुमूल्य रत्नों को खो दिया। फैक्ट नंबर 7, डेथ ऑफ 16 माइग्रेंट लेबर्स गोइंग होम ऑन रेलवे ट्रैक नियर औरंगाबाद। देश में लॉकडाउन लगे होने के कारण सभी को यह सूचित किया गया था कि देश में सारे यातायात के साधन बंद हैं, जिसके कारण 16 माइग्रेंट लेबर्स जो अपने घर को जा रहे थे रात में रेलवे ट्रैक पे ही निश्चिंत होकर के आराम करने लगे। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि देश में सिर्फ यात्रियों को ले जाने वाले यातायात के साधन बंद हैं, परंतु जितने भी जरूरत के सामान को ले जाने और आने के लिए यातायात के साधन हैं वो सभी चालू थे। इसी प्रकार एक रेलगाड़ी जो कि जरूरत का सामान लेकर के आ रही थी औरंगाबाद के पास उन 16 माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर से चली गई, जिसके कारण उन 16 के 16 माइग्रेंट लेबर्स की मौके पे ही मौत हो गई। यह घटना 8 मई 2020 की है। जब यह न्यूज वायरल हुई तो लोगों में बहुत ही आक्रोश था, क्योंकि यह सरकार की ही लापरवाही थी कि उन्होंने अपने लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। फैक्ट नंबर 8, डिमाइस ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर वाजिद खान। साजिद वाजिद की जोड़ी बॉलीवुड के सबसे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थी। वह बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स सलमान खान और शाहरुख खान के बहुत ही करीबी और चहेते थे। इन दोनों ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने दिए हैं। 1 जून 2020 को म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाजिद खान की मृत्यु हो गई। वह महज 42 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हम सभी के बीच में नहीं रहे। फैक्ट नंबर 9, हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स ऑफ दिल्ली। जब बात सांप्रदायिक दंगों की आती है तो दिल्ली भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है, पर साल 2020 में दिल्ली ने कुछ ऐसा देखा जो कि उसकी सोच से भी परे था। एनआरसी और कैब बिल को लेकर चल रहे विरोध न जाने कब हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों में बदल गए। इन दंगों में जनता की बहुत सी संपत्ति का नुकसान हुआ। न सिर्फ जनता की संपत्ति पर दिल्ली को आर्थिक रूप से भी बहुत बड़े नुकसान को झेलना पड़ा। दिल्ली के कई सारे इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसकी वजह से दिल्ली के उन इलाकों में आर्थिक गतिविधियां रुक गई। न सिर्फ दिल्ली पर पूरे देश में डर का माहौल था और
हिंदू और मुस्लिम दलों ने जो एक दूसरों के दलों, उनके धार्मिक स्थानों, लोगों और जगहों का जो नुकसान पहुंचाया वो तो बिल्कुल ही अलग बात है। फैक्ट नंबर 10, क्रैश ऑफ पाकिस्तानी फ्लाइट 8303। 22 मई 2020 को पाकिस्तानी एयरलाइन की फ्लाइट 8303 जो कि एक एयरबस 320 थी, जिसमें 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर थे, वह कराची के मॉडल कॉलोनी में, जो कि एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका था, वहां पे क्रैश हो गई। इस क्रैश में 99 में से 97 लोगों की मौत हो गई और केवल 2 ही सरवाइव कर पाए, जिनको काफी गंभीर चोटें आई। इस हादसे के बाद न सिर्फ पाकिस्तानी सरकार बल्कि पूरे दुनिया की सरकार पाकिस्तान और इस हादसे में घायल हुए लोगों को सहानुभूति देते हुए नजर आए। तो दोस्तों, ये थे वो फैक्ट्स या घटनाएं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि साल 2020 पिछले 100 सालों में अब तक का सबसे बुरा साल था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी जानकारी से भरा हुआ लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।